एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद रहमान। आई एम स्टूडेंट बैचलर फॉर फार्मेसी, प्रद्युमन सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्था फार्मेसी कॉलेज, केडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट उपस्थित। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। वो है आज का पैंडेमिक डिजीज़ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। पैंडेमिक डिजीज़ जिसे हिंदी में महामारी कहा जाता है। कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है या एक वायरस के ज़रिए हमारे बॉडी में फैलता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है। हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है लड़ने की जीवाणु से, वो नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है। और हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोरोना वायरस क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है, एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है। जब हम कहीं छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो छींकते हैं, कुछ देर के लिए वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। अगर उस बीच कोई व्यक्ति वहाँ पे रहता है तो वो वायरस उसके ऊपर जाके चिपक जाता है। यह वायरस हमारे नाक के ज़रिए जाके हमारे लंग्स में पहुँचता है। ये इन्फेक्शन वहीं फैलाता है। यह एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो हमारे लंग्स में जाके बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। वहाँ पे मल्टीपल होने के बाद ये अपना काम वहीं पे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है और आदमी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इससे ज़रूरी है कि हमें इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो इससे सबसे ज़रूरी है कि हम खुद बचें और दूसरों को बचाएं। इसका यही एक सबसे साधारण सा तरीका है कि हम अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को घर में ही आइसोलेशन में रखें। भारत सरकार जो हमारे देश की जो सरकार है, ये इस पर बहुत ही ज़ोरों शोर से काम कर रही है। हमें इस सिचुएशन पे अपने देश और अपने मुल्क का साथ देना चाहिए। जो भी हमसे हो पाए हम उसे अपने देश के लिए करना चाहिए। तो जैसे हाथों को अच्छे तरीके से धोते रहें, खांसते या छींकते वक्त टिश्यू पेपर का यूज़ करें, अपने हाथों से नाक और मुंह को ना छुएं, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग करें। इन सभी बातों का ख्याल। अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित है तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से, या अगर कोरोना के लक्षण उसमें दिखते हैं तो हमें उससे दूरी बना के रखना चाहिए। उससे हमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लमसम 1 से 2.5 मीटर की बीच की दूरी बना के रखना चाहिए। आपको ये बता दूं कि कोरोना वायरस, अगर आपको कोरोना वायरस का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वे एक नुकीली जैसी है। अब सोचिए, ये जब वायरस हमारे लंग्स में पहुंचता है, आपको मैं लंग्स का अपना स्ट्रक्चर दिखा दूं। लंग्स का स्ट्रक्चर देखिए तो कितने भी ब्रांचेस से बने रहते हो, ये जाके वहाँ पर ब्रांचेस में चिपक जाता है और अपना बहुत ही कारगर कार्य करता है। और जिसके वजह से बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम एकदम डैमेज हो जाती है, आदमी को सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है, वहाँ पे कब बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को आइसोलेशन में रखें, अपने आप को घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। भारत सरकार हमें सरकार की बहुत ही तहे दिल से उनका जो भी इस कार्यक्रम में काम कर रहे हैं, हमें उनका शुक्रगुजार करना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। थैंक यू। फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से शहरों में रौनक आएगी। ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, इसे साथ सारे